हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले 2 दिन से हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है चैंटिंग। और चैंटिंग में विशेष करके जप में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बताई, जो लगाने से भगवान की कृपा, हरि नाम की कृपा बहुत जल्दी हो सकती है। और वो 2 चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें 2? वर्तमान और सही भावना। तो आज इसका अंतिम भाग हम प्रस्तुत करेंगे सभी भक्तों की कृपा से। किसी को याद है पिछले 2 दिन में क्या किया हमने चर्चा? थोड़ा बहुत किसी को कुछ याद है? थोड़ा रिवीजन, क्या क्या याद आ रहा है? श्रवण का मतलब क्या है? क्या बताया हमने? मनन करना, चिंतन करना। तो कल और परसों क्या चर्चा किया, थोड़ा याद कीजिए। वर्तमान में क्यों रहना चाहिए? 1-2 कारण, इतने सारे कारण बताए पिछले 2 दिन से। वर्तमान में क्यों रहना चाहिए? हाँ, ओके। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। क्योंकि भगवान ने 8.6 में क्लियरली बताया, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम। मतलब क्या है? शरीर से त्यागते समय, शरीर को छोड़ते समय जो आपकी वर्तमान भावना होगी वो अगला शरीर आपका अगले शरीर में लेके जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है इस भावना को भी हमें क्या करना है? अभ्यास करना है वर्तमान में रहकर। तो आज इसका अगला भाग हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब एकमात्र ऐसा समय है जब हम वर्तमान में रहकर ही भगवान के साथ नाता संबंध प्रस्थापित करने का अवसर, सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो जब ही एकमात्र ऐसा समय है जब हमें वर्तमान में रहकर क्या कर सकते हैं? एक भगवान के साथ नाता संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। और ये सुनहरा अवसर है, तो हमसे दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। और सिर्फ जप के समय ही बाकी सारे उद्देश्य को हमें क्या करना है? त्याग कर, सारी उपाधियों को त्याग कर एक ही उपाधि लेकर बैठना है। कौन सी उपाधि है? जीवात्मा की। जीवे रह स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। तो इसके बारे में भगवत गीता में 2 अध्याय 66वां श्लोक बहुत सुंदर प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे मन की चंचलता का मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। लैक ऑफ अल्टीमेट गोल इज द मेन कॉज ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड। डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड इज ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। इसलिए हमेशा जब के समय हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मृत्यु के समय मुझे भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये जब उद्देश्य भूल जाते हैं, अंतिम उद्देश्य क्या है? मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना है। ये बार बार हमें याद करना चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भक्त्यालोक में बहुत ही सुंदर एक वाक्य बताते। हाँ, आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी हम इतने लापरवाही क्यों हैं? नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। मनुष्य जीवन में जब हम मृत्यु को देख नहीं पाते तो हम लापरवाही बन जाते आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए सुबह उठने के बाद जब बिस्तर में पहले धन्यवाद देना चाहिए गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, भगवान को, कि कल तो मैं बाल बच गया, आज नंबर लग सकता है, क्या मैं तैयार हूँ? कि हर जगह आचार्य ने प्रश्न किया है, क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी फॉर कृष्णा? खटवांग महाराज ने पूछा
मेरे पास समय कितना है। परीक्षित महाराज को पता चला मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन है कि नहीं। श्रद्धा की कहानी में ब्राह्मण पूछ रहा है और मोची भी पूछ रहा है कितने समय में हम भगवत धाम जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है याद करना कि मेरे पास समय कितना है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए अंततः मुझे क्या करना है, भगवान का नाम लेना है और इसका अभ्यास अभी से करना है। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है, जो मृत्यु की परीक्षा की तैयारी अभी से करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। मनुष्य जीवन पूर्व तैयारी है किस परीक्षा की, जिस परीक्षा का नाम है मृत्यु, और उसकी जो तैयारी करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि हमें पता नहीं किस कार्य में, कौन सी सांस में हमारी मृत्यु होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, जो वर्तमान में भगवान का नाम ले रहा हूँ, 16 शब्द भी नहीं, हरे हरे बोलने के बाद, कृष्ण बोलने के बाद के लिए मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं। इसलिए क्यों ना हरे बोलने के समय पूरी शक्ति एक शब्द में लगाऊं, ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि हमें क्या भावना रखनी चाहिए, हरे बोलने के बाद कृष्ण बोलने के लिए मैं जीवित रहूँगा कि नहीं, अगली सांस लेने के लिए, अगला मंत्र बोलने के लिए, अगला शब्द बोलने के लिए मैं जीवित रहूँगा कि नहीं। तो क्यों ना मैं पूरी शक्ति हरे में लगाऊं, क्योंकि हरे शब्द भी मुझे भगवत धाम ले जा सकता है। इस प्रकार एक एक शब्द को हम उच्चारण करते हुए क्या सोचकर कि शायद ये मेरा हरे शब्द आखिरी हो सकता है, कृष्ण बोलने के लिए मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो ये भावना जब होगी हर एक भक्तिमय कार्य में, तब हम वर्तमान में रह सकते और सही भावना को हम उजागर कर सकते। समझ गए? जो आज फूल माला बना रही हूँ मैं, ये शायद आज आखिरी फूल माला हो सकते भगवान के लिए। कल फूल माला बनाने के लिए मैं भगवान के लिए जिंदा रहूँगी कि नहीं, तो क्यों न मैं 100% मेरी जो कला है फूल माला बनाने की, भगवान के सेवा में लगाऊँ। भगवान के लिए रसोई बना रहे, राजभोग बना रहे, तो क्या भावना रख जाए कि ये आज का राजभोग शायद आखिरी हो सकता है, क्यों ना सबसे बढ़िया भगवान के लिए व्यंजन बनाऊं, भोग बनाऊं। कीर्तन करें, कीर्तन में भावना क्या होनी चाहिए कि कीर्तन में जब ऊपर कूद जाऊंगा और नीचे शायद गिरूंगा तो मैं मर भी सकता हूं, तो क्यों ना 100% इस कीर्तन में मेरा पार्टिसिपेशन। ये हर कार्य में जब भावना होगी, हर सेवा मेरी आखिरी है, तब जाकर हम उस कार्य में 100% दे सकते हैं और उस कार्य में वर्तमान में रह सकते हैं और हमारी भावना को उजागर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक कार्य भगवान के खुशी के लिए करना है। तब संभव है वर्तमान में रहकर सही भावना से हर एक कार्य करना। तो ये लगभग असंभव है, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, हमेशा हमें ये भुला देता है हमारी मृत्यु होने वाली। इसलिए यक्ष प्रश्न था, क्या प्रश्न था धर्मराज को, अहनि अहनि गच्छन्ति यमालय, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। तो हाँ, तो इस श्लोक में क्या बताया है कि जैसे कत्तल खाने के सामने बकरी लाइन में खड़ी होती है और कसाई एक एक बकरी को अंदर लेकर उसकी गर्दन काट रहा है, उसकी कत्तल कर रहा है, लेकिन अगली जो बकरी लाइन में है आराम से घास खा रही है। वो अंदर की उस बकरी की चीख आवाज़ सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर करिए, ये आवाज़ जानी पहचानी से लगती है, लेकिन वो क्या सोच रही है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत में बनाया। ऐसे हर व्यक्ति की भावना होती है कि हमारे आंखों के सामने हमारे पिताजी गए, दादाजी गए, परदादाजी गए, लेकिन हमें क्या लगता है, भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत में बनाया। और ये लापरवाही के कारण हम अंतकरण से पुकार नहीं पाते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए भक्तियों ठाकुर क्या कहते हैं, नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। इसलिए उठने के बाद ये करना चाहिए, मनन करना चाहिए मृत्यु पर, कि कल तो मैं बाल बच गया, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं बाल बच गया।
लेकिन आज नंबर लग सकता है। क्या मैं तैयार हूँ इस मृत्यु के लिए? इस भावना से बीड़ बैग में हाथ डालना है और जोर से पुकारना है। समझ गए? अरे हर कार्य में होना चाहिए, हर कार्य में भावना क्या होनी चाहिए? शायद ये मेरी आखिरी सेवा हो सकती है, क्यों न 100% इस कार्य में मेरी शक्ति लगाऊं भगवान की खुशी के लिए। तब ये दो चीज संभव है, वर्तमान में रहना और भावना को उजागर करना। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 2.66। कृष्ण भावना ही क्यों? कौन बताएगा अभी? जीवात्मा की कृष्ण भावना ही क्यों होती है? शिव भावना क्यों नहीं? गणेश भावना क्यों नहीं? दुर्गा भावना क्यों नहीं? वाई नॉट गॉड कॉन्शियसनेस? वाई कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम गॉड कॉन्शियस नहीं दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियस क्यों नहीं दिया? जानबूझ के कृष्णा कॉन्शियस क्यों दिया है? कृष्ण ही भगवान है, और कोई कारण? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हमारे पिता कौन है? भगवान। अहम बीज प्रदापिता, हम भगवान के अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो बच्चों में भावना किसकी होती है? पड़ोसी के नहीं, गांव वालों के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, माता पिता की होती है। तो हमारे माता पिता ही कृष्ण हैं, तो भावना कृष्ण की होनी चाहिए। समझ गए? माता पिता की भावना बच्चों में होती है, इसलिए जीवात्मा की और कोई भावना हो ही नहीं सकती। प्रभुपाद कहते हैं जीवात्मा की सिर्फ कृष्ण भावना हो सकती है, क्योंकि वो भगवान के पुत्र है, भगवान के अंश है। और इस भावना को उजागर करना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में इस भावना को आप उठा पाएंगे तो उसी योनि में भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे चैतन्य चैतामृत में देखते हैं कि जो शिवानंद सेन का कुत्ता था वो उसी शरीर में भगवत धाम चला गया, क्योंकि महाप्रभु का उच्छिष्ट खाकर वो मार्केट में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बड़ी सही भावना से, तीव्रता से हरे कृष्ण महामंत्र करते करते भगवत धाम चला गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो जीवात्मा किसी भी योनि में अपनी भावना को उजागर कर पाया कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, तो उसी योनि में वो जा सकता है। इतनी ताकत है। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? इस भावना को हम उजागर करें। इसलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, कृष्ण भावना की जरूरत क्या है। तो ये आखिरी पॉइंट है वर्तमान में रहना क्यों है इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान ने वचन दिया 8.6 में क्या दिया है? यम यम वापी स्मरण भाव। अंत में शरीर त्यागते समय वर्तमान में जो आपकी भावना है, इच्छा है, विचार है, वो आपको अगले शरीर में, इसलिए इस भावना को वर्तमान में तैयार करना पड़ेगा, हर क्षण में याद रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न हमेशा करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले 3 प्रश्न मन से करना है, तब आपके हाथ से गलती नहीं होगी। 4 नियम पालन करना आसान होगा, जप करना आसान होगा, अगर ये 3 प्रश्न करेंगे हर कार्य के पहले। तो आजकल क्या होता है? टी शर्ट पे लिखा होता है जस्ट डू इट। कोई भी कार्य सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ करिए, कार्य करिए। इसलिए भारत में गलत धारणा क्या है? कर्म ही पूजा बन गई है। लेकिन ये कर्म किसके लिए करना चाहिए, किसके संतुष्टि के लिए करना चाहिए, कर्म ही क्यों करना चाहिए, कर्म के प्रकार क्या है, ये सारे चीज़ बताने के लिए 699 श्लोक बोले गए। अगर कर्म ही श्रेष्ठ होता, कर्म ही उद्देश्य होता भगवत गीता का, तो एक श्लोक में गीता खत्म होनी चाहिए। और कर्म ही श्रेष्ठ है तो सबसे बड़ा कर्मयोगी गधा होना चाहिए जो 24 घंटा काम कर रहा है। तो गधा बनने के लिए गीता नहीं बताई गई, भक्त बनने के लिए गीता बताई गई। समझ गए? इसलिए हर कार्य करने से पहले भक्त का लक्षण है क्या प्रश्न करना है? मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किसके संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। ये 3 प्रश्न हमेशा करना। और ये चीज़ आपको वर्तमान में आपकी चेतना को उठा सकती है। 4 नियमों का पालन करना कलयुग में बहुत कठिन है, लेकिन
ये प्रश्न हमेशा करेंगे कोई भी कार्य करने से पहले, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किसके खुशी के लिए, ये 3 प्रश्न। इसलिए हम देखेंगे आज कि भावना की जरूरत क्यों है। तो अद्वैत आचार्य जी की भावना, जिसके कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा। क्या भावना थी? अद्वैत आचार्य साक्षात कौन है? सदाशिव है। सदाशिव और महाविष्णु का कंबाइन अवतार। सोचिए, जो महादेव पिछले युगों में भूत पिशाचों का उद्धार कर पाए, तो गिड़गिड़ा कर भगवान के सामने भीख मांग रहे अद्वैत आचार्य सदाशिव के रूप में कि पिछले युगों में मैं भूत पिशाचों का उद्धार कर पाया, लेकिन कलयुग के भूत पिशाचों का मैं उद्धार नहीं कर सकता। इतने गए गुजरे कलयुग के जीव है। सोचिए, जिनको स्थूल शरीर नहीं, जिनको सूक्ष्म शरीर है, जिन्हों ऐसे भूत पिशाचों का शमशान में रहकर मैं उद्धार कर सकता हूँ, लेकिन कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद आना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं आओगे तब तक कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं होगा। और इस भावना से वो और हरिदास ठाकुर एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में भगवान को मजबूर कर रहे थे प्रकट होने के लिए। अरे भगवान का वचन है नारदीय पुराण में, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिना हृदयेष्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मुझे वहाँ प्रकट होना ही पड़ता है, जहाँ कम से कम 2 भी भक्त एक साथ आकर मुझे दिल से पुकारते हैं, तो मुझे प्रकट होना पड़ता है। और इस वचन को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट होएगा कलयुग में, क्योंकि भावना थी, 2 भक्तों की भावना थी। ये 2 भक्त कौन है? शिव जी यानी ब्रह्मा जी। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी। और शिव जी कौन है? अद्वैत आचार्य। ये 2 भक्तों की भावना थी कलयुग के जीवों का उद्धार हो। इसलिए सिंह गर्जना करते हुए यमुना किनारे वो शालिग्राम को गंगा जल और तुलसी का पत्ता अर्पण करते हुए सही भावना से भगवान को पुकारने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तब प्रेम अवतार भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। इनको प्रेम अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि द्वापर युग में आए तो इस प्रेम को समझ नहीं पाए राधा रानी की, इस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए, इसलिए भगवान पे प्रेम का कर्जा चढ़ चुका। ये 3 कारण गौर गोविंद महाराज बताते कि भगवान जब द्वापर युग में आए राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए। अभी कोई चीज़ है जो भगवान के समझ में नहीं आती। भगवान सर्वज्ञ अभिज्ञ है, फिर भी ब्रज में भगवान जब द्वापर युग में आए, स्वयं भगवान आए, तो राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए। अभिज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान पहली बार फेल हो गए ब्रज में, क्योंकि ब्रज में हर एक उपाधि ऐश्वर्य त्याग कर भगवान को प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए यशोदा माई क्या म्हणते हैं दामोदर लीला में, आपको ब्रज में प्रवेश करना है तो सारी उपाधियों को त्याग कराना होगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम आपके भक्तों के लिए नहीं, ब्रज में आपको भी लागू होता है। गीता का आपका ये श्लोक आपको भी लागू होता है, सर्वधर्मान परित्यज। सारी उपाधियों को त्याग कर, ऐश्वर्यों को त्याग कर ब्रज में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए ब्रज में हर एक चीज़ फेल होती है भगवान के बारे में। पहली चीज़ क्या है? भगवान सर्वज्ञ अभिज्ञ है, लेकिन समझ नहीं पाए, प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए बराबर नहीं कर पाए। इसलिए फिर से गीता का श्लोक फेल हो गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ति। क्या कहते भगवान गीता में 9.22, जो जिस भावना से मेरे पास आता है उसकी भावना के साथ मैं आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन पहली बार क्या होगा? भगवान गोपियों की भावना को, राधा रानी की भावना को समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए इसलिए बराबर नहीं करे। अभी किसी चीज़ की बराबरी कभी कर सकते हैं, वो चीज़ समझ में आती है तो उसकी बराबरी कर सकते, वो चीज़ समझ में नहीं आई तो बराबरी कैसे करेंगे? इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते फेल हो गया, दूसरी समस्या। और दूसरी समस्या ने तीसरी समस्या को जन्म दिया। उसकी बराबरी नहीं कर पाए, गोपियों के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका। फिर से भगवान ब्रज में फेल हो गए। पहली बार भगवान कर्ज बाजारी हो गए, ब्रज में कर्जा चढ़ चुका। किसका? प्रेम का कर्जा। क्योंकि प्रेम में ताकत क्या है? गौर गोविंद महाराज बताते हैं,
कृष्णेर नचाए प्रेम, भक्तेर नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाची एक स्थानी। चैतन्य चरितामृत में बताया है प्रेम में ताकत क्या है, भगवान को नचाती है, भक्त को नचाती है, और खुद दोनों का हाथ पकड़कर खुद नाचना शुरू करती है। ये ताकत प्रेम में है। इसलिए प्रेम के सामने ही भगवान हार जाते हैं। और प्रेम का जन्म कहाँ से होता है? पहली बार सुना मैं गौर गोविंद महाराज से, प्रेम का जन्म करुणा से होता है। प्रेम का जन्म कहाँ से होता है? करुणा से। इसलिए जीवों के प्रति जितनी करुणा करेंगे उतना भगवान का प्रेम मिलेगा। 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? ओ जीव मुझे प्रिय है जो मेरे बारे में दूसरों को ज्ञान देते हैं। मेरा ज्ञान करुणावश दूसरों को बांटता है, वो मुझे प्रिय है। इसलिए भगवान का प्रेम चाहिए तो हमें करुणा होनी चाहिए जीवों के प्रति, है कि नहीं? इसलिए राधा रानी का नाम है करुणा करुमयी। क्या नाम है? करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। उनके हृदय से प्रेम बाहर निकलता है। जितने भी भक्त हो चुके होने वाले हैं वो सारे भक्तों का उगम स्थान है राधा रानी। यशोदा माई का प्रेम, अर्जुन का प्रेम, जितने भी भक्त हो चुके हैं ये भक्तों का स्तोत्र है राधा रानी, क्योंकि वो करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। सोचिए राधा रानी ने अगर भगवान को इजाज़त नहीं दी होती, आप ब्रज छोड़ के नहीं जा सकते, मेरे साथ यमुना किनारे बांसुरी बजाते हुए बैठे रहो, तो भगवान द्वारका नहीं जाते और गोपियों का विरह नहीं बढ़ता, भगवान का विरह नहीं बढ़ता, भगवान को इस विरह में फिर से महाप्रभु बनकर आने का अवसर नहीं मिलता। और महाप्रभु नहीं आते तो हम कहाँ होते यदि गौर ना होते, है कि नहीं? इसलिए ये सारे का मूल क्या है? राधा रानी की करुणा। जिस व्यक्ति के लिए वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आई ही, वो व्यक्ति ही उनको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिर भी जीवों के उद्धार के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पिताजी को आज्ञा दी, आप ब्रज के बाहर जा सकते। तब जाकर भगवान ने ब्रज के बाहर कदम रखा। समझ गए? तो ऐसी करुणा का जन्म, करुणा से प्रेम का जन्म होता है, और मोह का जन्म अहंकार से होता है। ये फर्क है प्रेम और मोह में। हमें क्या लगता है प्रेम से ही मोह जन्म होता है? नहीं, गौर गोविंद महाराज बताते हैं प्रेम से मोह का जन्म नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह नहीं होता है, वहाँ करुणा होती है। अरे जब तक करुणा की भावना नहीं आएगी तब तक भगवान का नाम का मिठास हमें पता नहीं चलेगा। समझ गए? और इस करुणा से ओत पोत, जब इस भावना से भगवान को इन दो भक्तों ने पुकारा तो भगवान को प्रकट ही होना पड़ा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में क्या कहा है? भगवान क्यों आए? इस राधा रानी के भाव को, भावना को समझने के लिए आए। क्योंकि राधा रानी ने भगवान को बताया अगर कलयुग में आना है तो फिर से भगवान मत कर बनकर आना। ये गलती द्वापर युग में की, इसलिए आप इस प्रेम को समझ नहीं पाए, इसकी बराबरी नहीं कर पाए, इसका कर्जा चढ़ चुका है। और इस नाम की मिठास को भी चखना है तो आपको भक्त बनकर आना पड़ेगा। और रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त एक ही है, टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी। भक्ति रसामृत में क्या कहें? टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी। इसलिए हमारी भक्तों की स्थिति क्या है? गोपी भरतुर पद कमल और दास दासानुदास, है कि नहीं? इसलिए ऐसे भक्त का हृदय लेकर, ऐसे भक्त का भावना लेकर, ऐसे भक्त का वर्ण जो राधा रानी है, तब जाकर कलयुग में भगवान आते हैं भक्त के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। और ये श्लोक यहाँ पर है, सही राधार भाव लाना चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। तो इस युग में आए हैं भगवान संकीर्तन करने के लिए। कौन सा? साधारण संकीर्तन नहीं, प्रेम संकीर्तन। अभी प्रेम संकीर्तन क्यों? क्योंकि वही कृष्ण फिर से आए हैं पिछले युग का कार्य पूरा करने के लिए। क्योंकि पिछले युग में उस प्रेम को समझ नहीं पाए, उसकी बराबरी नहीं कर पाए, और उसका कर्जा चढ़ चुका था, और नाम की मिठास को भी चखना था। ये चार कारण भगवान को उधार में लेना पड़ा। राधा रानी का हृदय, राधा रानी की करुणा, राधा रानी का वर्ण।
और राधारण्य का वर्ण क्या होता है? तप्त कांचन गौरांगी। ऐसे गौरांगी का वर्ण लेकर आए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? गौरांगा। समझ गए? तो ये कारण है। तो इस कलयुग में जब आते हैं तो साधारण संकीर्तन नहीं होता। कौन सा होता है? प्रेम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि प्रेम को समझना था, प्रेम की बराबरी करना था, प्रेम का कर्जा चुकाना था, और इस प्रेम को वितरित भी करना था। किसके माध्यम से? 16 शब्दों के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ये चैतन्य चरितामृत का बहुत ही सुंदर श्लोक है। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 220 और 221 याद रखिए। यहाँ पे क्या समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण को भी भावना के बिना नाम की मिठास समझ में नहीं है कि नहीं? जब राधारणी का हृदय भावना लेकर आए तब जाकर नाम की मिठास को चख पाए। इसलिए भौतिक जगत में आने का कारण क्या है? कलयुग में भगवान का अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे ना प्रेम रसास्वादन। बहुत सुंदर श्लोक है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265 265। कितना है? अंत लीला अध्याय 3 265। इसमें महाप्रभु का आने का कारण बताए। अन्य का कथा, और किसी के बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारायण, विष्णु, सारे अवतार, इसके बारे में चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। इसलिए अन्य का मतलब है अन्य किसी के बारे में हम चर्चा ही नहीं कर सकते। ये समय की बर्बादी होगी, टाइम पास होगा। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन, किसके बारे में चर्चा करेंगे? नंद महाराज के पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों आए कलयुग में? अवतारी करे न रस आस्वादन, इस प्रेम का आस्वादन और नाम का आस्वादन करके लिए। क्योंकि प्रेम को समझ नहीं पाए थे, प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए थे, प्रेम का कर्जा चढ़ चुका था और नाम के मिठास को चखना था। इस 4 कारण भगवान को भी भावना लेकर आनी पड़ी। हृदय राधारानी का है तो भावना किसकी होगी? राधारानी की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मुख से नियमित क्या निकलता था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्होंने अपने नाम का प्रचार नहीं किया। इसके विरुद्ध नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु के नाम का प्रचार किया। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम रे। जे जना गौरांग भजे से हमारा प्राण रे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के हृदय में गौरांग महाप्रभु निवास करते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु के हृदय में कौन है? राधारानी है। हृदय राधारानी का है तो भावना हृदय राधारानी की होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण कृष्ण, जारे देखो तारे कहो। तो इतनी आवश्यकता है भगवान के नाम को समझना है। तो भावना कितनी आवश्यक है? भगवान कृष्ण को भी भावना लेकर आना पड़ा, तब जाकर महामंत्र को समझ पाए, इस 16 शब्द का मिठास अनुभव कर पाए। अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादन, इस प्रेम का आस्वादन कर पाए, 16 शब्दों का आस्वादन करें और उसके बाद वितरित किया है। जैसे गुलाब जाम होते, काले गुलाब जाम 10-12 खाने के बाद बच गए तो क्या कहते हैं बाकी भक्तों को? प्रभु जी बहुत अच्छे बने, आप भी खाइए, है कि नहीं? तो पहले आस्वादन करते हैं, बाद में दूसरों को बांटते हैं। ऐसे महाप्रभु ने क्या किया है? खुद आस्वादन करने के बाद जीवों को बांटा है। लेकिन आस्वादन करने की ताकत कहाँ से आई? ये भावना राधारणी के लेकर आए तब आस्वादन कर पाए। समझ गए? इसलिए हम किस खेत की मूल्य है? आचार्य कहते अगर भगवान भावना के बिना समझ नहीं पाए तो हम भावना के बिना महामंत्र को कैसे समझेंगे? महामंत्र उच्चार करने में भावना होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान के खुशी के लिए करना है, उनके संतुष्टि के लिए करना है।
ये भावना होगी तो उस भावना से हम सही भावना से पुकार पाएंगे। तो ये कारण है चेतना क्यों होनी चाहिए। तो भावना कितनी महत्वपूर्ण है कि भगवान क्या लेकर आए, राधारानी का प्रेम और राधारानी की भावना लेकर आए। तो दिखते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर विषय है जो बताया वीडियो के माध्यम से बताएंगे अभी। कैसे भगवान को जरूरत पड़ती है क्या करने की, कलयुग में आने की। तो प्रसंग क्या है, भागवतम का 10वां स्कंद है। भगवान 10 साल 2 महीने के पहली बार ब्रज के बाहर कदम रख रहे हैं, क्योंकि कंस के कहने पर अक्रूर जी नया रथ लेकर भगवान कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध का आह्वान देने के लिए आए हैं। और भगवान ने स्वीकार किया, कृष्ण बलराम ने सबकी अनुमति लेकर भगवान ब्रज के बाहर निकल रहे हैं। उस विरह के प्रसंग में हम देखेंगे, भगवान के मुख से सुनेंगे भगवान कलयुग में भक्त के रूप में क्यों आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। क्योंकि पहली दीक्षा लेने के बाद, दूसरी दीक्षा लेने के बाद भी इस्कॉन में कई संस्था में आज तक विश्वास नहीं कि महाप्रभु भगवान ही है। 2 ही अवतारी है, कृष्ण और महाप्रभु, बाकी सब अवतार है। समझ गए? दोनों में समानता क्या है, दोनों वही कार्य करने रहे। ब्रज में जब थे कृष्ण बलराम, सारे ब्रजवासियों को आनंद की कुंड में डुबा रहे थे। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, और वही कार्य कलयुग में आकर किया है। सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कांडा, ये सबूत है वही कृष्ण बलराम है। समझ गए? इसलिए देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। जब भगवान रथ में सवार होकर जा रहे हैं तो गोपियाँ पीछे पीछे भगवान को रोकने का प्रयास करें, और पेड़ के पीछे छुपकर राधा रानी इतनी विरह में भगवान के सामने आने के लिए तैयार नहीं। अरे गोपी कौन है? सबसे श्रेष्ठ गोपी जो भगवान के कहने पर भौतिक जगत में आई, लेकिन भगवान ही छोड़ के जा रहे, इसलिए इतनी विरह में उसके आंखों से निरंतर गंगा जमुना बह रहे। वो है राधा रानी। बोलो राधा रानी की। ध्यानपूर्वक सुनिए भगवान के मुख से गोपी की महानता क्या है। क्योंकि गोपियाँ एकमात्र है जिन्होंने भगवान की इस श्लोक को जीवन में उतारा है। सर्वधर्मान परित्यज, भगवान तो बोल वचन है, लेकिन इस वचन को उतारने वाली एकमात्र कौन है? गोपियाँ। इसलिए भगवान इनका गुणगान करे जाते जाते, गोपियों का, और उसके बाद राधा रानी का। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। अबे राधा रानी के बारे में सुनिए, जो कितने कारण बताए हमने? 3 कारण। भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए, प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए, और प्रेम का कर्ज। इसमें से 2 कारण डायरेक्ट भगवान बता रहे हैं। कैसे आपका प्रेम का कर्जा चढ़ चुका है? क्योंकि इस प्रेम को मैं समझ नहीं पाया, इसकी बराबर नहीं कर पाया। भगवान के मुख से सुनेंगे हम कैसे भगवान कर्जबाजार होते हैं। सिर्फ ब्रज में होते हैं। कभी सुना है भगवान ने वर्ल्ड बैंक से, तिरुपति ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, भगवान कर्जबाजार हो गए? नहीं, सिर्फ ब्रज में भगवान कर्जबाजार होते हैं। समझ गए? क्योंकि प्रेम इतना गाढ़ा होता है। गौर गोविंद महाराज कहते हैं ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है। किसके समान है? मक्खन के गोले के समान। और इस मक्खन के गोले में भगवान छुप जाते हैं। इसलिए ब्रज में किसी भी लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकते।
क्योंकि मक्खन का गोला दाने दाने से बनता है, इतना गाढ़ा होता है प्रेम मक्खन के गोले के समान। जैसे मक्खन के गोले में कितना भी अनमोल कोहिनूर हीरा छुपा के रखो, अपना तेज बाहर फेंक नहीं सकता। वो कोहिनूर हीरे का तेज ढक देता है मक्खन का गोला। इसलिए भगवान को सबसे प्रिय मक्खन क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जो भगवान का ऐश्वर्य ढक सके। अरे ढकने के कारण भगवान अपनी बाल लीला ब्रज में कर सकते, इसलिए भगवान को सबसे प्रिय मक्खन है। क्यों? इसका कारण एक गौर गोविंद महाराज बताते, ऐसे सृष्टि में, तीनों लोगों में, 14 भुवन में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान का ऐश्वर्य ढक सकते। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि सुबह सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे आपके घर के सामने जो मुर्गा होता है बांग दे रहे और आपकी नींद हराम कर रहे, तो आप तंग आकर उसको टोकरी के नीचे बंद भी करेंगे। टोकरी में बंद करने से वो बांग देना बंद नहीं करेगा, या सूरज को ढक नहीं सकते। ऐसे भगवान के ऐश्वर्य को ढकने की ताकत किसमें भी नहीं है, सिर्फ ब्रज में। क्योंकि ब्रज का प्रेम इतना गाढ़ा है, प्रेम के सामने ही भगवान हार जाते। कृष्णे रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। समझ गए? तो ऐसे भगवान ढक जाते हैं, अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए दामोदर लीला में यशोदा माई ने एक एक उपाधि भगवान की निकाल के रखी है, एक एक ऐश्वर्य निकाल के रखा है। क्योंकि पिछले दिन भगवान ने पहली बार प्रयास किया था यशोदा माई का अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। कौन सी लीला थी दामोदर लीला के पहले दिन? मृद भक्षण लीला। मृद भक्षण लीला में अपने मुख में लाला ने थोड़ा चमत्कार दिखाने का प्रयास किया, माँ को इम्प्रेस करने का प्रयास किया, माँ को थोड़ी झलक दिखाने का प्रयास किया। तो माँ ने कहा, आपने मुझे भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया, मैं बेहोश हो गई। कल दामोदर लीला में तुम्हारी एक एक उपाधि ऐश्वर्य निकाल कर नहीं रखूंगी तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं है। इसलिए दामोदर लीला में भगवान की हर एक भगवत्ता यशोदा माई ने निकाल कर रखी। भगवान का नाम क्या है? नरसिंह उपतपनी में कहते हैं उग्रम वीरम। भगवान कौन है? उग्र है। लेकिन यशोदा माई के समान बिल्ली के समान बनते हैं, शेर के समान भगवान है नरसिंह, लेकिन यशोदा माई के समान सामने बिल्ली बन जाते हैं, म्याओ म्याओ म्याओ, कुछ नहीं कर पाते। उग्रम वीरम, वीर, वीर का मतलब क्या है? जो कभी रोन छोड़कर भागता नहीं, वीर योद्धा कहते हैं। लेकिन आज यशोदा माई ने हाथ में छड़ी पकड़ी तो भगवान जो क्या होने वीर है, कभी रोन छोड़ते नहीं, युद्ध भूमि को छोड़कर भागते नहीं। ऐसे भगवान को आज भागना पड़ा। कितनी ताकत होगी यशोदा में, प्रेम में। यशोदा माई ने सिर्फ हाथ में छड़ी पकड़ी है, भगवान को रण छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे तो आगे जाकर भगवान का नाम रणछोड़ हुआ है, काल यौवन ने दिया। लेकिन इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दामोदर लीला में भगवान ने किया है। यशोदा माई के सामने भागने लगे, लेकिन आगे जाकर उनको नामकरण काल यौवन ने किया। समझ गए? उग्रम वीरम, उग्रम वीरम महाविष्णु। यशोदा माई कहते महाविष्णु बनकर आओगे ब्रज में तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। ब्रज में ये उपाधि त्याग कराना होगा। महाविष्णु की लघु विष्णु गोपाल के रूप में आओगे तो प्रेम मिलेगा। उग्रम वीरम महाविष्णु सर्वतोम सर्वतोमुखम, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, है कि नहीं? सर्वतोमुखम का मतलब क्या है? भगवान ऐसी कोई दिशा नहीं जहां देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान क्या किए? सूर्य और चांद है कि नहीं? भगवान क्या किया? हर जगह है। तो ऐसी कोई दिशा नहीं जिस दिशा में भगवान देख नहीं सकते। लेकिन यशोदा माई जब पीछे भाग रही थी तो भगवान एक दिशा में देख नहीं पा रहे थे। आज कौन सी दिशा थी? जब यशोदा माई दामोदर का पीछा कर रही थी तो कौन सी दिशा में भगवान देख नहीं पा रहे थे? आज जो सब दिशा में देख सकते हैं, आज उनमें ताकत नहीं थी भगवान में एक दिशा में वो देख पाए। कौन सी दिशा थी? पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे थे। इसलिए गाना भगवान को अलग होता है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के है कि नहीं? अगर मुड़ के देखेंगे तो आराम से यशोदा माई पकड़ेगी। तो ये ब्रज का प्रेम है। और ऐसे ब्रज के प्रेम में भगवान छुप गए थे, इसलिए एक भी लीला में ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए।
अरे सारे ब्रज का प्रेम राधा रानी से आता है, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे राधा रानी को क्या करे भगवान ध्यान। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। तो प्रेम कहाँ से जन्म लेता है? हमने बताया करुणा से। करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। तुम उस अनन्य प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाया। सच तो यह है कि मैं ना तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ। बराबर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाया इसलिए बराबर नहीं कर पाया, और बराबर नहीं कर पाया इसलिए इस प्रेम का कर्जा चढ़ चुका है। मैं उसका ऋण उतार सकता हूँ, क्षमा करना राधे। उसके बाद हम देखेंगे गोलोक में भगवान पूछते हैं राधा रानी को, प्रेम का कर्जा कैसे चुका सकता हूँ। तो अभी तैयार रहिए, जिन लोगों को विश्वास नहीं कि महाप्रभु कौन है, अवतार है, नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है, या कृष्ण क्या अवतार है। क्योंकि पहली दीक्षा लेने के बाद दूसरी दीक्षा लेने के बाद कई लोगों के मन में डाउट है कि महाप्रभु कौन है। तो आज देखेंगे, वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास ज़्यादा स्क्रीन पर है। टीवी का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, फेसबुक का स्क्रीन, इस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। साधु पे, शास्त्र पे, वचन पे विश्वास नहीं है, इसलिए पर्दे पे दिखाना पड़ रहा है चैतन्य महाप्रभु कौन है। ठीक है, सब तैयार है? ध्यानपूर्वक देखिए, खुद भगवान के मुख से सुनेंगे, मैं भक्त के रूप में क्यों आता हूँ, और ये भक्त कौन है, और किस युग में आता हूँ। सारे सवालों का जवाब आज मिलेगा। ऊपर कौन है? नटवर। क्यों? क्योंकि शिवजी ने आज तक सांप के फन पे नृत्य नहीं किया। सांप का फन सबसे ज़्यादा फिसलन होती है कि नहीं? इसलिए आजकल के टीवी पे डांस करने वाले, डांस इंडिया डांस क्या कहते हैं, हमारा डांस तभी दिखाएंगे पब्लिक को जब क्या अच्छा होगा, स्टेज अच्छा होगा। इसलिए हिंदी में कहावत क्या है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो भगवान ने शिकायत नहीं की, ये हरे कृष्णा चैलेंज स्वीकार किया भगवान ने। कालिया के फन पे नाच के दिखाया है, तो कितने बड़े नटवर होंगे नाचने में श्रेष्ठ ऊपर। और कई आचार्य कहते हैं शायद इसी कारण शिवजी ने अपने स्वामी का गुणगान करने के लिए उस सांप को अपने गले में पकड़ा है, धारण किया, कि मेरे स्वामी कितने श्रेष्ठ है, सांप के फन पे भी वो नृत्य कर सकते हैं। ये बार बार याद रखने के लिए कि मुझसे श्रेष्ठ कौन है, मेरे स्वामी है नृत्य करने में। वो याद दिलाने के लिए खुद को और सारे जीवों को शिवजी ने वो सांप कहाँ धारण किया है, गले में। तो शिवजी को नटवर क्या कहते हैं, नटराज। लेकिन नटराज से भी ऊपर है भगवान नटवर। लेकिन ऐसे भगवान जो सबको नचा रहे। ब्रज में गोपियां जब कहती है लाला मक्खन चाहिए तो थोड़ा डांस दिखाओ, और मक्खन के गोले के लिए भगवान को नाचना पड़ता है। तो नचाने वाला कौन है? ये प्रेम है। ये प्रेम मक्खन के गोले के समान। और भगवान यहाँ पे स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? प्रेम के सामने ही हम हार जाते हैं। तो हमेशा जीत किसकी होती है? भगत के वश में होते हैं भगवान। भगवान को बांध सकते हैं, डांट सकते हैं, भगवान को अपना हाथ का खिलौना बना सकते हैं। क्योंकि भगवान को ये अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि 24 घंटा 7 दिन वैकुंठ में, सारे वैकुंठ में भगवान को खड़े होना पड़ता है, पूजा स्वीकार करने के लिए, गुणगान स्वीकार करने के लिए, स्तुति सुनने के लिए। उससे पक जाते हैं, ऊब जाते हैं। थोड़ा वेकेशन लेकर भौतिक जगत में ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं गाली खाने के लिए, क्योंकि गाली में ज़्यादा मिठास होती है। इसलिए गोपियों की गाली मुझे ज़्यादा प्रिय है। वेदों की स्तुति इतनी प्रिय नहीं जितनी गोपियों की गाली मीठी है। तो इसका कारण क्या है? भगवान इस प्रेम को तरसते हैं। एक गोपियों की गाली खाने के लिए, माँ की डांट खाने के लिए, माँ से फटकार खाने के लिए, माँ से बंद जाने के लिए भगवान आते हैं, इस प्रेम को चखने के लिए। अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वाद। तो यहाँ पर राधा रानी भगवान की गुरु है। गुरु महाराज से पूछ रहे कि आपका कर्जा कैसे चुका सकता हूँ। तो राधा ने क्या कहा? मेरा हृदय, मेरा वर्ण, मेरी भावना लेकर आओगे तो इस प्रेम को समझ पाओगे, प्रेम की बराबरी कर पाओगे, प्रेम का कर्जा चुका पाओगे, और इस नाम की मिठास को चख पाओगे और वितरित भी कर पाओगे। ये सभी कारण महाप्रभु को कलयुग में आना पड़ा भक्त के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण
नाही अन्य। राधा का हृदय, हृदय राधा रखा है तो भावना भी राधा रानी की होगी, वर्ण भी राधा रानी का होगा। इसलिए महाप्रभु आए और भगवान ने स्वीकार किया, हम जरूर आएंगे। अभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, हमारे उद्धार के लिए राधा ने प्रश्न पूछा है, कब आओगे? जैसे ट्रक के पीछे होता है कि नहीं, कब आओगे? राधा ने हमारे भलाई के लिए पूछा है, क्योंकि कलयुग के मूर्ख कहते हैं कलयुग में भगवान का अवतार है ही नहीं। इसलिए राधा ने जानबूझकर प्रश्न किया है कलयुग के नमूनों के लिए, कब आओगे? और भगवान ने क्या कहा, ध्यानपूर्वक सुनिए। कौन से युग में? कौन से युग में? हाँ, हमारे जैसे कलयुग के नमूनों के लिए भगवान आते हैं, इस प्रेम को वितरित करने के लिए। भावना लेकर आते हैं राधा रानी की। शरीर किसका होगा? कृष्ण का, लेकिन हृदय राधा रानी का होगा, भावना राधा रानी की होगी, वर्ण राधा रानी का होगा। भगवान ने क्या कहा, वही करूँगा। पूरे गौर लीला में कृष्ण कृष्ण ही कहते थे बस, क्योंकि राधा रानी का नाम है कृष्णमय, उसके अंदर और भीतर कुछ नहीं, कृष्ण समाये हुए। तो राधा रानी का हृदय तो बाहर क्या निकलेगा? गौर गौर नहीं, क्या निकलेगा? कृष्ण कृष्ण। देखिए मेरी तरफ नहीं, उधर वीडियो पर कैसे श्याम वर्ण भगवान गौर वर्ण बन रहे, चेहरे पे देखिए। और जैसे महाप्रभु आएंगे जोर से स्वागत करेंगे महाप्रभु का, क्योंकि वही कृष्ण भी भक्त के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। तो अभी इसके आगे प्रश्न नहीं करना है चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्योंकि हमें आंखों पे विश्वास है, आंखों का समाधान आज कर दिया हमने। ठीक है, कौन है महाप्रभु? कृष्ण ही है, सिर्फ राधा रानी की भावना लेकर आए। ऐसी भावना लेकर हम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तब ये महामंत्र की मिठास हमें चखने का अवसर मिलेगा। क्योंकि द्वापर युग में भगवान भी इस नाम को चख नहीं पाए, लेकिन कलयुग में जब राधा रानी की भावना लेकर आए तब जाकर इस मिठास को चख पाए। तो हम किस खेत की मूली के जो बिना भावना के इस मिठास को चख पाएंगे? इसलिए भावना इतनी महत्वपूर्ण है। तो जब में हमारी मूलतः भावना गलत होती है, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं होता। क्या गलत भावना है कि हमेशा शिकायत करते हैं मुझे जप में मज़ा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा, आचार्यों ने, जप होता है राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए। देयर इज़ नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी, क्योंकि वो अंश है, ममे वांशो, अंश को अलग से आनंद नहीं मिल सकता। जैसे पेड़ का पत्ता है, वो कब तक सूखी है? जब तक पेड़ से जुड़ा है। जिस क्षण पेड़ का पत्ता अलग हो गया, दुख भरे दिन आयो रे भैया। ऐसे हम पेड़ के पत्ते हैं जो भगवान से अलग हो गए, तो कोई गुंजाइश नहीं सुख की, क्योंकि जीवात्मा को अलग से आनंद मिल ही नहीं सकता। देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। लेकिन यही जीवात्मा जब अंश के नाते पूर्ण को सुख देता है, तो उसको सुख बिना मांगे मिलेगा। ये सूत्र है सुख का। सुख का सूत्र क्या है? देने में हमें मिलेगा। इन गिविंग यू गेट। समझ गए? जैसे हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था, किसके खुशी के लिए? बता सकते हैं? क्यों लगाया था? क्या कारण था? सीता माई ने मांग में छोटा सा चुटकी भर सिंदूर लगाया था। क्यों लगाया था सीता माई ने? प्रभु रामचंद्र दीर्घायु हो, वो हमेशा हमसे खुश रहे। ये जब बात हनुमान को पता चली, मार्केट में गए, मार्केट पूरा खाली कर दिया और घर में आकर पूरा शरीर सिंदूर से लेप दिया, एक भी अंग रिक्त नहीं छोड़ा। अरे हुलिया लेकर दरबार में खड़े हुए, तो प्रभु ने पूछा जन कल्याण के लिए, ये क्या भेष बना कर रहे हो? ये नाटक क्यों कर रहे हो? भले आप कर्नाटक से हो, क्या कर रहे हो? कर्नाटक, उडुपी से कि नहीं हनुमान जी? किष्किंधा क्षेत्र, भले आप कर्नाटक से है, ये नाटक क्यों कर रहे हो सिंदूर का? अरे माता सीता इतना चुटकी भर सिंदूर लगाते तो आप इतना दीर्घायु होते। हमने सोचा आप हमें छोड़कर कभी जाए ही नहीं, इसलिए पूरे शरीर को सिंदूर लगाया, आप चिरंजीवी हो। तो भगवान के लिए मांगा था, लेकिन वरदान बुमरैंग के समान वापस हनुमान के पास आ गया। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं इन गिविंग यू गेट। समझ गए? जितना भगवान को दोगे वापस मिलेगा।
अरे आज भी फॉर्मूला काम करता है, जितना बढ़िया भगवान को खिलाओगे उतना बढ़िया प्रसाद के रूप में मिलेगा, जितना घटिया बनाओगे उतना घटिया खाना पड़ेगा आपको। समझ गए? ये सूत्र है, देने में मिलेगा, क्योंकि लेने में नुकसान है। लेने में नुकसान क्या है? अपेक्षा होती है, और अपेक्षा नरक के 2 द्वार खोलती है, भक्ति ठाकुर कहते। लेने में प्रॉब्लम क्या है? मिला तो इतना ही क्यों मिला, लालच बढ़ती है, और नहीं मिला तो क्रोध आता है। और गीता में 3 द्वार बताए नरक के, काम, क्रोध और लोभ। उसमें से 2 द्वार अपने आप खुल जाएंगे जब लेने की आदत रखोगे। लेने में नुकसान है, देने में कुछ नुकसान नहीं। देने में वापिस आएगा। जैसे हनुमान जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या लगाया था? सिंदूर। और क्या मांगा था भगवान के लिए? चिरंजीव हो जाए आप। लेकिन ये चिरंजीव का वरदान उनको वापिस मिला। वही बात दामोदिल्ला में यशोदा माई मंथन कर रही है। मंथन करते समय गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने 8 पंक्तियाँ लिखी है। यशोदा माई क्या गुणगान कर रही है? कितनी? 6 पंक्तियाँ, सॉरी 6ठी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो 6ठी पंक्ति? यशोदा माई गुणगान करे और दिल को स्पर्श करने वाली। 6ठी पंक्ति में करे, हरिवरिवस्या सुखद तमस्या। लाइन की शुरुआत क्या है? पहला भाग 6ठे लाइन का, हरिवरिवस्या सुखद तमस्या। हे नारायण, अगर मैंने इस जन्म में, पिछले करोड़ों जन्मों में आपकी भक्ति की है, तो मुझे एक ही चीज चाहिए, मेरे लिए नहीं, मेरे गोपाल के लिए। अभी कितनी भोली है यशोदा माई। देखिए, सामने गोपाल खड़े हैं और नारायण से मांग रही है। गोपाल कौन है? नारायण के बाप है। नारायण के बाप के लिए नारायण से मांग रही है। कितनी भोली है यशोदा माई। क्या भावना है यशोदा माई की कि मेरे पुत्र को आपका भक्त बनाओ। और ये भावना हर माता में होनी चाहिए। तो माता नहीं कहला सकती। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, ये श्लोक है 5.5.1, है कि नहीं? तो हर माता को सिखला रही है भावना क्या होनी चाहिए, क्योंकि बीज भगवान ने दिया है। अहम बीज प्रदापिता। तो ये बीज जब फूल के रूप में प्रकट होगा उसके गर्भ से, तो उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाने से उसका मातृत्व पूरा हो सकता है, तब जाकर वो माता कहला सकती है। तो पुत्र और मूत्र एक जगह से आता है, वो गंदे की नाली होगी, गंदे है नाली की गंदगी होगी वो, है कि नहीं? तो ये यशोदा माई सिखला रही है भावना क्या होनी चाहिए भगवान की सेवा में। भले सामने गोपाल खड़े, लेकिन नारायण से मांग रही कि मेरे पुत्र को भक्त बनाओ। ऐसे हर एक माँ के हृदय से निकलना चाहिए कि मेरा बेटा पुत्र इस्कॉन का भक्त बने। उसके आगे की लाइन और ज़्यादा दिल को स्पर्श करने वाली। आगे क्या करिए? हरिवरिवस्या सुखद तमस्या विगत जरामय काया। क्या है? विगत जरामय काया। वो कहते हैं पहला वरदान दो या न दो, लेकिन दूसरा वरदान मुझे जरूर चाहिए, और वो भी मेरे पुत्र के। तो क्या फ़र्क है? हम भी मांग रहे भगवान से और यशोदा भी मांग रहे, क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है? हम भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। जमीन आसमान का फर्क है, समझ गए? हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रहे हैं। और किसके सामने मांग रहे हैं? भगवान के बाप के सामने। भगवान कौन है? बाप है नारायण के, उनसे मांग रही है। विगत जरामय काया मतलब क्या है? कि मेरे पुत्र को किसी भी हालत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको देख लूंगी नारायण क्या करिए अगर मेरे पुत्र को जन्म जरा व्याधि स्पर्श करेगा तो मैं आपको देख लूंगी, यशोदा माई के। तो सोचिए किसके लिए मांग रही है? जो भगवान जन्म मृत्यु से परे है, उस भगवान के लिए यशोदा माई मांग रही है। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसने भगवान के लिए मांगा, इसलिए भगवान ने यशोदा माई को ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे कर दिया। फिर से हनुमान के समान, हनुमान ने भगवान के लिए मांगा था, यशोदा माई भी गोपाल के लिए मांग रही है। इसलिए गोपाल ने वो वरदान जन्म मृत्यु से परे होने का वरदान यशोदा माई को दिया है। इसलिए यशोदा माई आज भगवत धाम में है, हम भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद के लिए मांग रहे हैं।
ये भावना होनी चाहिए, तब भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का नाम मिलेगा। क्योंकि दूसरों के प्रति हम जब प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए मांगते हैं, तो उसको करुणा का है, करुणा से भगवान का प्रेम मिलेगा। तो इतनी ओत-पोत है यशोदा माई की करुणा, अपने पुत्र को वो जन्म मृत्यु स्पर्श करने नहीं दे रही है। और इसलिए भगवान ने उसकी करुणा को देखकर उस यशोदा माई को जन्म मृत्यु से परे करके गोलोक में रखा है, जिसको जन्म मृत्यु कभी स्पर्श नहीं कर पाई। समझ गए? ये जब करुणा होगी, एक करुणा की भावना भगवान के प्रेम को जन्म देगी। समझ गए? और ये भावना होनी चाहिए, हमें जो भी जप करें भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। हमारी मूर्खता क्या है, हमारी गलती क्या है? जो 84 लाख योनि में गलती करते आ रहे, वो भक्ति में आने के बाद बंद नहीं की, वही गलती जारी रख रहे हम। भक्ति में कार्य करें, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरे इंद्रियों को खुशी मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को खुशी मिलनी चाहिए। और आज तक का रिकॉर्ड क्या है? मैं और मेरा हमें दुख ही देता है, कभी सुख नहीं देता। लेकिन यही भगवान के खुशी के लिए करेंगे तो क्या होगा? अंश के नाते भगवान को खुशी दे रहे, तो भगवान कौन है? पूर्ण है। पूर्ण को जब आनंद देते हैं तो पूर्ण का हिस्सा हम भी बन गए। अंश के नाते हमें अपने आप आनंद मिलेगा, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सुदामा जी को मांगना नहीं पड़ा, भगवान ने बिना मांगे सुदामा जी को दिया। ऐसे आत्मा का हक है, जब आत्मा का कार्य करेगा, करुणा का कार्य करेगा, भगवान के खुशी के लिए करेगा। इसलिए भागवतम का सार क्या है? 1.2.14 तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। ये आत्मा के 4 कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान के संबंध में, भगवान के खुशी में करेंगे तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे मिलेगा। समझ गए? क्योंकि पूर्ण को आनंद दे रहे, पूर्ण को आनंद दे रहे तो पूर्ण का हिसाब है अंश के नाते, ममे वंशो, अंश के नाते आपको मिलने वाला ही है। जब ये करुणा से ओतपोत होगा, भगवान के खुशी के लिए होगा, जीवों के कल्याण के लिए होगा। समझ गए? तो ये रहस्य है, इन गिविंग यू गेट। इसलिए एक गलत भावना आज से निकालना है कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए। हमें खुशी मिले या ना मिले, हमें सिर्फ भगवान के खुशी के लिए जप करते जाना है। और एक गोपियों की भावना है, अश्लिष्वा पादरतम पिनष्टमाम। क्या कहती है गोपियाँ? आप चाहे तो गाढ़ा आलिंगन करके हमें हमेशा के लिए गले से लगा सकते हैं, या लात मारकर ठुकरा सकते हैं, हमेशा के लिए हमसे दूर हो सकते हैं, फिर भी आप हमारे प्राणनाथ थे। और ये भावना साधक की होनी चाहिए। जब में मज़ा आए या ना आए, जब मज़ा हो या सज़ा हो, वो करते जाना है उनके खुशी के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर शब्द दिया है, जितना हम खुद के खुशी के लिए करेंगे, उतनी वो खुद खुशी होगी। मनुष्य जीवन पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। भजन अगर भगवान के खुशी के लिए नहीं है, सही भावना से नहीं है, वर्तमान में नहीं है, तो हम खुशी ही कर रहे हैं। कौन सी खुशी? खुद खुशी कर रहे हैं। क्योंकि अंततः ये जप होना चाहिए राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए। किसी भी आचार्य ने कहा कि आपके खुशी के लिए जप होना चाहिए, नहीं। इसलिए संस्था का नाम भी क्या दे? कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण भावना अमृत से कृष्ण भावना निकल दिया तो क्या बच गया? मृत चलते फिरते मुर्दे हैं हम, बीड बैग लेते हुए। इसमें हम सिर्फ चलते फिरते मुर्दे होंगे। इसलिए चलते फिरते मुर्दे मत बनिए, भावना से जप कीजिए। और सही भावना क्या है? जो भी करूँगा आज के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए। और एक हफ्ता करके देखिए, जो भी कार्य करेंगे भक्त के संबंध में, गुरु महाराज के संबंध में, भगवान के संबंध में, अगला हफ्ता एक वचन लीजिए, एक हफ्ते के लिए मैं ट्राई करूँगा। जो 84 लाख में कभी ट्राई नहीं किया, मनुष्य जीवन में आने के बाद ट्राई नहीं किया, भक्ति में आने के बाद ट्राई नहीं किया, एक हफ्ता मैं सिर्फ ट्राई करूँगा कि अगले हफ्ते में जो भी करूँगा हर एक कार्य भगवान की खुशी के लिए। तो आज तक जो नहीं मिला वो खुशी, आत्मा की खुशी का अनुभव कर सकते आप एक हफ्ते में।
इतनी ताकत है जब हम दूसरों के लिए करते हैं। समझ गए? और विशेष करके भगवान के खुशी के लिए करते हैं तो सारे जीवों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कर रहे हैं, तो भगवान कितने खुश होंगे। ये जीवात्मा अपनी खुशी छोड़कर सारे जीवों के कल्याण के लिए दिल से पुकार रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो एक गलत भावना निकाल कर दी कि मुझे अपने खुशी के लिए जप करना है, सज़ा मिले या मज़ा आए, हमें जप सिर्फ और सिर्फ उनके खुशी के लिए करना है। समझ गए? दूसरी भावना क्या होनी चाहिए कि भगवान कितने कृपालु है, कृष्ण बड़ा दयामय। कभी बोलते हैं, किसको याद है कृष्ण बड़ा दयामय? कभी बोलते हैं? तो कितने गए गुजरे कलयुग के भक्त हैं हम, कितनी शर्त भरी हो हमारी भक्ति है, कितनी कंडीशन भक्ति है हमारी, कंडीशनल। जब तक भगवान प्लेट सामने नहीं लाते तब तक मुंह से शब्द निकलता नहीं, कृष्ण बड़ा दयामय। देखिए ये हमारी औकात है और प्लेट आने के बाद, वो मेनू देखने के बाद मुंह खुलता है, कृष्ण बड़ा दयामय, तब तक मुंह खुलता नहीं कभी गलती से निकला है कृष्ण बड़ा दयामय? नहीं, पहले प्लेट दिखाओ, मेनू दिखाओ, बाद में बोलेंगे। ऐसी शर्त भरी हमारी भक्ति है। तो इतनी कंडीशनल भक्ति है, और ये जो भक्ति कर रहे हैं वो साधना भक्ति है, नौटंकी है, क्योंकि हम सब कर्नाटक से नाटक कर रहे हैं भक्ति का, फिर भी भगवान इतना दे रहे हैं। अच्छा परिवार दिए, बच्चे दिए हैं, धन संपत्ति, अच्छा एजुकेशन, भक्ति के लिए समय दे रहे हैं, हाँ प्रचार के लिए गाड़ी में घुमा रहे, इसी गाड़ी में फ्लाइट में घुमा रहे, पनीर का सब्जी खिला रहे। तो ये नाटक करने पर इतना खिला रहे, अगर वो सचमुच मैं भक्ति करूँगा तो भगवान आध्यात्मिक जगत मेरे नाम पे करवा सकते। ये भावना से पुकारिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति का फायदा मत उठाइए, ये सूत्र है भक्ति का। भक्ति में क्या है ये हमेशा याद रखना है, जितना भगवान का फायदा उठाने का प्रयास करोगे उतने घाटे में रहोगे आप, क्योंकि भगवान कौन है? अमंग्स द गैम्बलर आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। भगवान के साथ जुआ मत खेलिए, शास्त्र का गलत फायदा मत उठाइए, श्लोकों का गलत फायदा मत उठाइए कि ऐसे भी कर सकता हूँ, उसने किया था। नहीं, भावना क्या रखिए, आजा मिलने गलत तरीके से किया तो उसका उतर गया, मैं सही तरीके से करूँगा तो मुझे कितना फायदा होगा। बी पॉजिटिव, सकारात्मक भक्ति कीजिए, दूसरों को देखकर भक्ति मत कीजिए, उसने किया मैं करूँगा। नहीं, वो खड्डे में जा रहा है, एक आदमी के लिए आप खड्डे में क्यों जा रहे हो? उसने गलत मार्ग चुना है, वो भगवान से दूर गया, आप भगवान से दूर क्यों जा रहे हो? उसके लिए सही भावना रखिए, सही भावना से भगवान मिलेंगे। भावना के बिना भगवान समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो भावग्रही जनार्दन है। मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कृष्णा। उनको समझना है तो हमारी भावना भी बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। समझ गए? और अंत में देखेंगे ये भावना उजागर करने के लिए क्या आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने ये फॉर्मूला दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीना। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा शेरनी के दूध के समान है। किसके समान है? इतनी मीठी है और इतनी गाढ़ी है भगवान का नाम, भगवान की कथा शेरनी के दूध के समान है। शेरनी क्यों? क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। ममे वंशो जीवलोकेज, तो भगवान शेर है, नरसिंह भगवान, तो उनके पुत्र है, शेर के बच्चे हैं। तो शेर का बच्चा गाय का दूध नहीं पीता, बकरी का दूध नहीं पीता, किसका दूध पीता है? शेरनी का। ऐसे हमें क्या पीना चाहिए? शेरनी के दूध के समान गाढ़ा मीठा दूध, हरि कथा हरि नाम पीना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शेरनी का दूध किसी पात्र में नहीं आता, स्टील में, मेटल में, लोहे में, आयरन में, तांबा, पीतल, क्या कहते हैं आपकी भाषा में, कॉपर, स्टील, जितने भी मेटल्स है, कोई भी मेटल शेरनी के दूध को धारण नहीं कर सकता। क्या होता है?
किसी बर्तन में पकड़ेंगे तो क्या होता है, उसको छेद होते। ऐसे हमारे कलयुग के पात्र है, वो सब अलग अलग मेटल के हैं, उसमें से टपक रहा है, इसलिए उसका आस्वादन नहीं कर पाए। हरि कथा का, हरि नाम का आस्वादन क्यों नहीं कर पाए? हमारे बर्तन में छेद है, क्योंकि हम शेरनी का दूध धारण करने का प्रयास करें। हमारा अंतकरण बर्तन बनेगा, लेकिन ये बर्तन में प्रॉब्लम क्या है? सब मेटल के बर्तन है। एक ही मेटल है जो शेरनी के दूध को धारण कर सकता है। कौन सा मेटल है? गोल्ड। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, गौर गोविंद महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? गोल्डन अवतार। कौन है? हाँ, गोल्डन अवतार हैज कम इन गोल्डन एज टू गिव गोल्डन पात्रा, नॉट अक्षय पात्रा। क्या देने के लिए आए? गोल्डन अवतार हैज कम इन गोल्डन एज टू गिव गोल्डन पात्र। अरे गोल्डन पात्र यहां पर है। महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है? तीसरा श्लोक। इस श्लोक में 4 मेटल है जो साथ में आएंगे तो आपका हृदय सुवर्ण पात्र बनेगा। उस सुवर्ण पात्र में आप भगवान का नाम, जो शेरनी के दूध के समान है, भगवान की कथा जो शेरनी के समान है, दूध के समान, वो धारण कर पाएंगे। धारण जब कर पाएंगे तो मिठास को चख पाएंगे। चख दे इंडिया। अभी क्यों नहीं चख रहे? बर्तन ही सुवर्ण पात्र नहीं, इसलिए हम कितने गए गुजरे हैं कलयुग के नमूने, हमारे पास पात्र भी नहीं है, इतने भीख मंगे हम। वो भगवान का नाम धारण करने के लिए शेरनी के दूध के समान वो पात्र भी हमारे पास नहीं, इसलिए भगवान खुद आए हैं पात्र देने के लिए। जबकि भक्ति में पात्रता की जरूरत नहीं, पात्र अपात्र देखी, लेकिन ये दूध धारण करने के लिए हमारे पात्र होना चाहिए, और वो भी सुवर्ण पात्र। तो हमारा हृदय सुवर्ण पात्र कभी बनेगा? ये 4 धातु इस श्लोक में बताए, वो एक साथ आएंगे तो हमारी भावना से ये हमारा हृदय सुवर्ण पात्र बनेगा। कौन कौन से? तृण से भी ज़्यादा नम्र बनकर। किससे? तृण से भी ज़्यादा नम्र बनकर, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनकर, दूसरों को मान सम्मान देते हुए, खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा न करते हुए जब हम पुकारेंगे तो धीरे धीरे भावना क्या करेगी? ये 4 धातुओं को लेकर आपका हृदय सुवर्ण पात्र बनाएगी, उसमें दूध आ पाएगा, और जब आएगा तभी स्वाद कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। देखिए कितना सुंदर श्लोक दिया। इसलिए सारे आचार्य कहते हैं इस श्लोक को गले में कंठी माला के समान पहनना चाहिए, इसको बार बार याद करना चाहिए, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नाम की रुचि इससे आएगी। जब ये भावना जागृत होगी कि मुझे तृण से भी ज़्यादा नम्र बनना है, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनना है, दूसरों को मान सम्मान देते हुए और खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा नहीं, ये जब होगा तब आपकी भावना उजागर हो सकती है। और ये भावना जब उजागर होगी तो आपका हृदय पात्र बनेगा। किसका? सुवर्ण पात्र, उसमें ये दूध आ सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और 1-2 स्लाइड है, इसको दिखाकर हम यहाँ पर रोकते हैं। अभी गलत भावना क्या है? गलत भावना है, इस्कॉन में पूछते हैं जप किया क्या, तो क्या बोलते हैं? जप को खत्म किया। क्या बोलते हैं? ये गलत भावना है। अभी खत्म करने के लिए पूतना आई थी, समझ गए? तो पूतना मत बनिए क्योंकि अंदर पूतना बैठी है। जो अंदर है वो जीवा पे है, जो क्या है अंदर है वो जीवा प्यार है कि नहीं? जो दिल में है वो जुबा प्यार है, क्योंकि दिल में पूतना बैठी है। पूतना आई थी खत्म करने के लिए, क्योंकि उसकी भावना गलत थी। भगवान को दूध पिलाने के लिए नहीं, वो जहर पिलाने के लिए आई थी। ऊपर से भेष बदल कर आई थी, उपाधि लेकर आई थी, और जो आइटम था भगवान को पिलाने का वो भी अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल। 3 समस्या थी पूतना की कहानी में आचार्य बताते। एक तो भगवान को मारने के लिए आई थी। आज तक कभी सुना है किसी भक्त ने भगवान को ऐसा दूध लगाया?
अलग अलग फ्लेवर होते कि नहीं, बादाम मिल्क, और कौन सा होता है, पिस्ता मिल्क, मैंगो मिल्क। हाँ बोलिए, जो पिया है बाहर निकालिए। केसर मिल्क, स्ट्रॉबेरी मिल्क, मिल्क शेक, कभी सुना है? पॉइजन फ्लेवर। एक ही भक्त ने लगाया, वो है पूतना, फिर भी भगवान ने स्वीकार किया। समझ गए? तो भगवान इतने कृपालु हैं। तो ये भगवान को प्रेम से पिलाइए, क्योंकि हम सब कलयुग के जो जीव है, साधक है, वो भी 2 घंटे गोपाल को गोद में लेकर बैठते। जप माला गोद में लेकर बैठते कि नहीं जप के समय, वो किसके समान है? दूध पिलाने के समान है। आचार्य कहते, वर्तमान आचार्य 2 घंटे गोद में माला लेकर बैठते हैं, गोपाल को दूध पिला रहे हैं। तो कृष्ण कथा में जितनी भी माताओं ने दूध पिलाया उनको खुशी मिली है। यशोदा माई ने पिलाया, उनको संतुष्टि मिली। देवकी माता ने पिलाया, उनको संतुष्टि मिली। ब्रह्मलीला में सारी गायों ने, सारी माताओं ने दूध पिलाया, उनको खुशी मिली। लेकिन एक माता को खुशी नहीं मिली। कौन सी माता थी? क्योंकि वो अपने स्तनों पे जहर लगा कर आई। ऐसे आचार्य कहते हम कलयुग के भी नमूने पूतना के समान हैं। भगवान की खुशी छोड़कर जो भी भावना से हम भगवान को 2 घंटे माला करके दूध पिला रहे हैं, वो किसके समान है? पूतना का स्तनों पे विष लगाकर दूध पिलाने के समान है। इसलिए भगवान ने खींचना शुरू किया। चिल्ला रही है, चीख रहे। ऐसे जब के दौरान हम भी चिल्लाते हैं, चीखते क्यों? क्योंकि पूतना जागृत हो रही है अंदर से। भगवान की खुशी छोड़कर जो भी भावना से बैठे जब के लिए, वो पूतना के समान है। उसमें तकलीफ होगी। भगवान ये सारी गलत भावनाओं को खींचेंगे बीज के समान। सारी उपाधियों को, सारे अनर्थों को, बद्धता को, गलत भावनाओं को खींचेंगे। इसलिए समय लग रहा है। इसलिए कल से क्या करना है? ये सारी उपाधियों त्याग कर, गलत भावनाओं को त्याग कर, सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर जप में बैठना है। जैसे यशोदा माई बैठती थी, सारे ब्रज की माताएं ब्रह्मलीला में 1 साल तक भगवान को पिलाई। इस भावना से भगवान की संतुष्टि, गोपाल को खुशी मिले, गोपाल को धुष्टि पुष्टि मिले, ये अगर भावना होगी तो फिर क्या होगा? हमें आनंद मिलेगा। और इसलिए ये भावना के कारण हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? जप को खत्म किया, जप को फिनिश किया। क्योंकि जो दिल में है वो जुबा पे आ रहा है। इसलिए शब्दों को मत खाइए या भगवान को जहर मत पिलाइए। सही भावना से पुकारिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया? हर एक जो सेवा करेंगे 2 घंटे जप होता है, लेकिन बाकी 22 घंटे पे 2 घंटे का जप निर्भर होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऑन द बीट्स 2 आवर्स, ऑफ द बीट्स 22 आवर्स। बाकी 22 घंटे किस भावना से कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए, ये बाकी 22 घंटे पूछते रहिए तो 2 घंटे में मन लगेगा। क्योंकि बाकी 22 घंटे नेट प्रैक्टिस है, 2 घंटे मैच है। समझ गए? जितनी भावना आपकी बाकी घंटों में होगी वो भावना जप के समान आपको मदद करेगी जप के समय। इसलिए बाकी 22 घंटे जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी भावना सही होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? हर कार्य में सोचना है शायद ये मेरा आखिरी सेवा है। मैं प्रवचन दे रहा हूं, अगला प्रवचन देने के लिए जिंदा रहूंगा कि नहीं, इसलिए मैं पूरी शक्ति लगाता हूं। ऐसे लगता है कि लाखों लोग बैठे स्टेडियम में बैठे, इस भावना से प्रचार करना है। समझ गए? क्योंकि अगला प्रवचन देने के लिए मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, इतने लोग आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, तो क्यों ना जो आए हैं उनके लिए मैं दूं। समझ गए? जो भी कीर्तन करे, कीर्तन करते समय कूद गए और नीचे गिर गए, मर गए, तो क्या होगा? डबल बेनिफिट पॉलिसी। सारी शक्ति लगाकर कूद गए, नीचे गिर गए, मर गए, तो भक्तों के कीर्तन में आपका स्वर्गवास हो गया। हरिदास ठाकुर के बाप निकले आप, है कि नहीं? और कूदने के बाद, नीचे गिरने के बाद भी बच गए तो क्या होगा? दूसरा फायदा
कि इतने ऊपर से कूदने के बाद भी भगवान ने मेरी रक्षा की। भगवान कितना प्रेम करते हैं, श्रद्धा बढ़ेगी। डबल बेनिफिट पॉलिसी है। इसलिए हर कार्य में 100% लगाइए। हर कार्य समझिए ये मेरा आखिरी है। यहाँ तक कि मोती घुमा रहे, 16 शब्द भी नहीं, 108 मोती भी नहीं, हाथ में जो मोती है उसमें जो हरे बोल रहे हैं, वो हरे बोलने के बाद अगला कृष्ण बोलने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं रहूँगा। क्यों ना इस हरे पे पूरी शक्ति लगाऊं, पूरी ताकत लगाऊं, पूरी भावना लगाऊं और इस हरे बोलते हुए भगवत धाम चला जाऊं। ये भावना होगी तो अगला मंत्र बोलने के लिए आंतरिक समाधान मिलेगा। क्या मिलेगा? इनर सेटिस्फैक्शन। अरे इनर सेटिस्फैक्शन आपको 16 माला करने में मदद करेगा। तब लगेगा 16 माला ही क्यों, 160 माला क्यों नहीं। समझ गए? अभी बोझा लेकर कर रहे हैं हम। ये बोझा लेकर मत किए, जब भावना करके ये मोती जो बोल रहा है इसमें 16 शब्द है, वो 16 भी नहीं, मुझे पूरी शक्ति किस में लगानी है? एक शब्द में लगानी है। तब भावना जागृत होगी, तब वर्तमान में रहेंगे, तब जाकर जप संभव। नहीं तो कलयुग में जप करना असंभव है। एकांत की भक्तिर उत्पात ये वही केवलम, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। इसलिए सबके चरणों में यही विनती है, जो भी टिप्स बताए इसमें जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको लेकर जप में अपनी तीव्रता बढ़ाइए। जप में उद्देश्य क्या रखिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए। ये भावना रखकर सही वर्तमान में रहते हुए जप करने से जो 15-20 साल नहीं हुआ वो 1 हफ्ते में हो सकता है। क्या बताया आपने? अगले हफ्ते क्या रखना है प्रोजेक्ट? जो भी कार्य करूंगा सिर्फ और सिर्फ भगवान के, और किसको खुश नहीं करना है, सिर्फ एक स्वामी को खुश करना है। भगवान को खुश करेंगे तो और किसी को मस्का लगाने की जरूरत नहीं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। और ये भावना रखेंगे, इस प्रकार पूरी शक्ति लगाएंगे और ये आखिरी सेवा समझकर ये सब चीज़ें एक साथ होती है, तब वर्तमान में रहना संभव है। वर्तमान में रहने से भावना उजागर होगी कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, और इस प्रेम के लिए मैं अगर दिल से पुकारूंगा तो भगवान ज़रूर मुझे जप में मदद करेंगे और मेरा जप सुधर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की।